सेवेंथ के एंड में मम्मी को ट्रांसफ़र हुआ, जॉब ट्रांसफ़र। इसी वजह से चेन्नई जाना पड़ा। इनिशियली पापा ने मना किया डॉक्टर बनने के लिए, मार्क्स कम होते थे। फिर ऐसा लगा डिसीजन सही लिया कि नहीं, डर था क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्या किया पापा ने? समझौता किया कि ऐसे ही चलता रहेगा तो नहीं होगा। कोविड देख के तुम्हें लगा डॉक्टर बनना चाहिए? हाँ, मतलब बहुत पेशेंट्स मर रहे हैं, सबकी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स आएंगे, जो इनको पार करेगा वही सक्सेसफुल होगा। जय हिंद, मेरा नाम अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं सैमुअल हर्षित, जिन्होंने नीट 2023 के पेपर को बहुत ही अच्छे से फोड़ा है और बहुत बेहतरीन रैंक और बहुत बेहतरीन नंबर अचीव किए हैं। तो सैमुअल हर्षित रहते हैं चेन्नई में। इनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग है और मैं चाहूँगा भारत के सभी छात्र और इवन युवा भी इनकी कहानी को सुने। तो सैमुअल, शुरू से शुरू करते हैं। नीट में इतने तगड़े नंबर लाने की जो जर्नी है उसको एकदम पीछे ले जाते हैं कि आपका कहाँ जन्म हुआ, आपकी परवरिश कैसे हुई, परिवार में कौन कौन था, प्रारंभिक शिक्षा कैसे स्कूल से हुई, इस बारे में बात करते हैं। बताएं। सर, मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में मुशीराबाद में रहते थे, तो वहाँ मम्मी के परिवार के वालों के साथ रहते थे वहाँ हैदराबाद में। सो फर्स्ट क्लास से सेवन्थ क्लास तक हैदराबाद में ही रहा था। सो फर्स्ट क्लास में मैंने होली ट्रिनिटी स्कूल ज्वाइन किया। फिर सेकेंड क्लास में मतलब पेरेंट्स बोल रहे थे कि कुछ बड़ा स्कूल ज्वाइन करो, सो सेंट एंथोनीज में ज्वाइन किया था सेकेंड में। सेकेंड टिल सेवन्थ में सेंट एंथोनीज हाई स्कूल हिमायत नगर में पढ़ रहा था। और सेवन्थ के एंड में मम्मी को ट्रांसफ़र हुआ, जॉब ट्रांसफ़र। सो उसी वजह से चेन्नई जाना पड़ा। सो चेन्नई में 8th से 12th तक मैंने चेन्नई में पढ़ाई की। अच्छा, तो 8th क्लास तक आप हैदराबाद में थे? 7th क्लास तक। 7th क्लास तक, और उसके बाद फिर चेन्नई आ गए, तो काफी बड़ा ट्रांजिशन हो गया ये हाँ तो, सर, है ना? बिकॉज लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज तो कैसे अडॉप्ट किया इससे? स्टार्टिंग में बहुत परेशान थी, मतलब पर चेन्नई में भी थोड़े बहुत तेलुगु लोग थे, तो उससे काम चल जाता था। और हिंदी भी आपकी काफी साफ है? हैदराबाद में हिंदी चल जाता हैदराबाद में हिंदी चलता है। परिवार में कौन कौन है सैम? मैं, मेरी माँ और पापा। अच्छा, आपको कोई भाई बहन नहीं है? नहीं सर। आप जब छोटे थे तो आपको कौन पढ़ाता था? मम्मी पापा? जैसे हर किसी का कोई ना कोई घर में टीचर होता हाँ है, सर। या ट्यूशन टीचर्स थे? हाँ, ट्यूशन जाता था। किस क्लास से? 6th और 7th जाया था। 5th 6th क्लास से पहली बार ट्यूशन। उसके पहले घर पे कौन पढ़ाता था? मैं ही पढ़ता था और ग्रैंड में पढ़ाती थी। ग्रैंड माँ पढ़ाते थे? क्या पढ़ाते थे ग्रैंड माँ? ऐसे वाले सब्जेक्ट्स, तेलुगु, सोशल स्टडीज़, ये पढ़ाती थी। और मैथ्स वगैरह? माई मॉम। योर मॉम? कब तक मैथ्स पढ़ाया उन्होंने आपको? 9th तक। 9th क्लास तक? तो उनकी मैथ्स तो बहुत अच्छी हो गया। हाँ। तो मम्मी ने क्या कर रखा है? अब बैंक में काम कर रही हैं। ओके, तो मैथ्स स्ट्रीम से थी वो? हाँ, मैथ्स स्ट्रीम से थी, इंजीनियरिंग की है उन्होंने। इंजीनियरिंग की हुई है? यू आर सन ऑफ इंजीनियर मदर। वाओ। और पापा? पापा भी इंजीनियर है। अरे वाह, दोनों इंजीनियर। बेटा डॉक्टर बन रहा है। बहुत बड़ा। तो घर वालों ने कहा नहीं इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा? वो बोलते थे कि इंजीनियरिंग बहुत टायरिंग लाइफस्टाइल है, सो कुछ देख लो। सो बायो में सॉरी 10th में बायो बहुत अच्छी लगती थी, तो बायो ले लिया। तो इनिशियली पापा ने मना किया डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि बहुत रिस्क है सर, मतलब सीट्स कम है ना, तो इंजीनियरिंग में थोड़े ज़्यादा है सीट्स, बहुत ज़्यादा है। हाँ, सो इसलिए पापा ने मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला, उसके बारे में बात नहीं करते थे। मतलब ऐसे ही तीर नहीं मारना चाहिए, स्लोली स्लोली वो मना करते थे, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो जब मैं 11th में पीसीबी लेना चाहता था, तो तब उन्होंने कुछ भी तरह थे, मैं मना लिया, उसने बायो लेनी, मैथ्स नहीं लेनी। तो तब तो पापा डायरेक्टली मना कर रहे थे? नहीं, तब भी डायरेक्टली मना किया। तो जब मैं अच्छा पढ़ता था तो पापा मान गए। तुमने कब सोचा है डॉक्टर बनने का? मतलब 9th के एंड में या फिर 10th के स्टार्टिंग में। रीज़न? तब कोविड आ गया था और बायो में भी इंटरेस्ट थी, तो आई थॉट दिस इज़ माई कॉलिंग। कोविड से? तभी आया था सर, मतलब 9th के एंड में आया था। तो कोविड देख के तुम्हें लगा डॉक्टर बनना चाहिए? हाँ, मतलब बहुत पेशेंट्स मर रहे हैं।
कोविड के अंदर तो यार भारत के डॉक्टर्स ने बहुत लग के काम किया, न जाने कितने डॉक्टर्स की असल में उसमें जान चली गई। वी सल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स एंड टू ऑल द हेल्थ वर्कर्स, सभी फ्रंट वर्कर्स। तो पापा चाह रहे थे आप इंजीनियरिंग करो, पर ये उन्होंने डायरेक्टली कभी कहा नहीं ऐसा आपको, बस आपको अंदर अंदर लगता था ऐसा? इंजीनियरिंग में नहीं बोलते सर, मतलब पता नहीं मुझे लगता था या फिर मुझे पता नहीं। तो इंजीनियरिंग को उसने उतना प्रमोट नहीं किया और डॉक्टर स्ट्रीम को भी उतना नहीं दिया। सो आई थिंक वो अदर स्ट्रीम लाइक कॉमर्स या फिर आर्ट्स, आई थिंक वो मुझे आई थिंक ही वांट्स मी टू जॉइन दैट। व्हाट? कॉमर्स और आर्ट्स। रीजन? मतलब उन्हें अच्छा लगता था, मुझे क्या पता। अभी भी नहीं पूछा तुमने? नहीं अब तो इतने अच्छे नंबर आ गए, अब तो पूछ लो क्यों कॉमर्स आर्ट्स चाह रहे थे। नीट के एग्जाम के बारे में कैसे पता चला? 10th में मतलब तब एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या करना है। तो आईटी एग्ज़ाम के बारे में पता चला, जेईई एग्ज़ाम, फिर नीट एग्ज़ाम, तब सीए का भी देखता था, मतलब सीए एग्ज़ाम, यूपीएससी का भी देख रहा था। सो आई थॉट नीट ले लेते हैं, तो मतलब डॉक्टर करना है तो नीट के बारे में रिसर्च किया। तो पीसी भी आता है उसमें, ऐसा हुआ था सर। तो बायो में इंटरेस्ट कब से आया? 10th में। और उसके पहले मैथ्स में था? हाँ। उसके बाद भी मैथ्स में रहा होगा? हाँ थोड़ा बहुत, पर बायो में ज़्यादा इंक्लाइंड था। ऐसा क्या हुआ अचानक से, क्या पढ़ लिया? सर 10th में ना सब ऑनलाइन हो गया, तो स्कूल नहीं जाना पड़ता था। हाँ। सो यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। स्कूल नहीं जाना पड़ता था? हाँ, स्कूल नहीं कुछ जाता बच्चे था। बोलते हैं स्कूल नहीं जा पाता था, और कुछ बच्चे बोलते हैं स्कूल नहीं जाना पड़ता था। हाँ, ठीक है। स्कूल नहीं जाता था बिकॉज कोरोना हो गया था, कोविड। तो तब वीडियोस देखता था बायो के यूट्यूब पे? हाँ। हाँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे 10th की बायो पढ़ाते थे। तो वो देखा, अच्छा लगा, ये तो मैथ से बहुत आसान है। मैथ से बहुत आसान है? अच्छा। और इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्ट भी था, सो बायो ले लिया ऐसे। सैमुअल ये बताओ कि ऑफ कोर्स अभी तुम एक टॉपर स्टूडेंट हो गए हो, ये कब से क्लास फर्स्ट से ऐसे हो, फिफ्थ से ऐसे हो, कब से ऐसे तुम्हारे नंबर्स एकदम आने लग गए, या बचपन से था एकदम? बचपन से था। हमेशा क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी? फर्स्ट या सेकंड ऐसे ही था। क्लास में फर्स्ट या सेकंड रैंक हमेशा आई है? 10th क्लास में? हाँ 10th क्लास में ऐसे था। और 12th में? 12th में ऐसे था। तो यू ऑलवेज बीन लाइक अ टॉपर काइंड ऑफ स्टूडेंट। क्या चीज़ है जो तुमको इतना डिसिप्लिन रखी? आई वुड से माय मॉम। मॉम स्ट्रिक्ट है? मतलब वो बहुत फोकस्ड है, मतलब वर्क को प्रायोरिटी देती है। सो आई थॉट आई विल बी फोकस लाइक हर ऐसे। और पापा भी बहुत मोटिवेट करते थे कि काम फर्स्ट वर्क इज़ प्रायोरिटी, तो ऐसे ही मोटिवेट हो गए। तो फिर 10th में आए, तुमने बायोलॉजी के वीडियोस वगैरह देखे यूट्यूब पे, और तुमको लगा कि अब नीट करते हैं, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स तुम पढ़ाई में अच्छे थे, फिर 11th में आए, फिर क्या हुआ? 11th में जब कोविड लॉकडाउन ऐसा कुछ था, तो तब सिर्फ ऑनलाइन ही था। सो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैच लॉन्च कर रहे थे। तब आपका ही बैच लॉन्च हुआ था, अर्जुना बैच। मुझे लगा ये सही है। तो पहले ऐसे सही नहीं लगा, पहले बताऊँ, मतलब पहले सही क्यों नहीं लगा ये बताओ? प्राइस प्राइस और न्यू कंपनी है ना सर। हाँ, प्राइस क्या बहुत कम है इसलिए? फर्स्ट पॉइंट एंड न्यू कंपनी, सो एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऐसा कुछ डाउट्स रहते। महंगा होता तो लगता कि अच्छा है। पता नहीं सर। मतलब ठीक है, फिर खरीद लिया कि चलो देखते हैं अंदर जाके, ऐसा? देख लिया 1 to 10 क्लासेस देखा। और भी कहीं कोर्स खरीद लिया था? नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर तो अच्छा लगा, तो I'll continue। तो तब अर्जुना किया, फिर 12th में लक्ष्य, फिर उसके बाद अर्जुना के बाद लक्ष्य परचेज कर लिया। हाँ सर। फिर दूसरी बार प्राइस पे डाउट नहीं हुआ? नहीं सर, कभी नहीं था। ठीक है, तो अर्जुना के अंदर आए थे। अब यहाँ से उन बच्चों को सोचते हैं जो पीडब्ल्यू के लाइव बैचेस के अंदर आते हैं, और उनकी प्रॉब्लम से बात करते हैं कि ऑनलाइन की कई प्रॉब्लम होती है, उनको कैसे कैसे तुमने सॉल्व किया, कैसे हैंडल किया, और कैसे स्कोर पे आए, क्योंकि ऑफ कोर्स तुमने भी उतना स्क्रीन टाइम दिया, सारी प्रॉब्लम तुमने भी फेस की। तो सबसे पहला सवाल, लाइव क्लासेस देखते थे कि रिकॉर्डेड? 11th में मोस्टली लाइव सर, बिकॉज स्कूल बंद था। सो 12th में लाइव और रिकॉर्डेड दोनों देखता था, बिकॉज फर्स्ट क्लास तो 4 बजे को स्टार्ट होती थी, पर मैं घर पहुँचता था 5 बजे। सो फर्स्ट क्लास नहीं हुआ था।
सेकंड क्लास के लिए रेडी होकर लाइव देखता था, उसके बाद फर्स्ट क्लास रिकॉर्डेड देखता था। दूसरा सवाल, लाइव क्लास के अंदर जब चैटिंग होती है तो क्या करते हो? मैं फुल स्क्रीन रखता था मोस्ट। कभी चैटिंग नहीं खोलते थे? खोलता था जब टीचर सवाल पूछते थे, और बहुत मतलब आंसरिंग बहुत फास्ट था मेरा। मतलब टीचर सवाल पूछते इमीडिएटली कुछ तो टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड में। दूसरी बात, क्या रोज की डीपीपी रोज सॉल्व कर रहे थे एक्चुअल में कि नहीं? 11th में नहीं की थी सर। एक भी नहीं? हाँ 11th में की थी डीपीटी, हाँ। पर रोज नहीं कर रहा था 11th में। लैग रहता था। लीग पे कितनी कट्टी फाइल हो गई थी लास्ट में। है? हाँ। ना सॉल्व की हुई? हाँ सर। फिर क्या किया? सर ऐसे ही छोड़ दिया। तुमने 11 की पूरी डीपीपीज नहीं लगाई है बैच की? स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट फर्स्ट 5 मंथ्स की थी, फिर लास्ट में नहीं हो पा रहा था। तो डर नहीं लग रहा था कि सिलेक्ट नहीं होंगे? फिजिक्स का हो रहा था, हाँ। और बायो केमिस्ट्री का नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नहीं हिल रहे थे कि टाइम नहीं मिल रहा था? मैं काम चोरी करता था। तो डर नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा? बहुत डरता था। फिर क्या करते थे? सर 12th में एकदम ऐसे न्यू रेजोल्यूशन, एमआर सर बोलते थे कि फर्स्ट क्लास सारी मतलब बोलते थे व्हाट आर द मिस्टेक्स यू डिड इन क्लास 11 पेज पे लिख दो और दीवार पे चिपका दो, ऐसा कर रहा था सर। तो 12th में ऑलमोस्ट रेगुलर ही था। 12th की सारे डीपीपी, सारे रेगुलर क्लासेस, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। 11 में नहीं छोड़ा। टेस्ट 11 में सारे दिए? सारे सेम डे देते थे कि अगले दिन देते थे? सेम डे। कभी मंडे को देता था, नहीं और जब तैयारी ना हो टेस्ट की तो तब भी देता था। नंबर कितने आते थे तब? 570 590 आते थे। हमेशा यही नंबर रहे तुम्हारे टेस्ट में? स्टार्टिंग के 11 टेस्ट में ऑलमोस्ट 3 टेस्ट में 670 आते थे। हाँ मतलब छोटा था। हाँ सिलेबस छोटा था। तो फिर बाद में सिलेबस बढ़ने लगा, मार्क्स कम होते थे, फिर ऐसा लगा डिसीजन सही लिया कि नहीं। मैथ्स तो नहीं लेना था। फिर बाद में नीचे चला जाएगा नंबर 590 580, तब डर था क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं। फिर 11th के में फिर से मोटिवेटेड हो गया। कैसे? पापा। क्या किया पापा ने? मतलब एक बार बुला के एक बार समझौता किया कि ऐसे ही चलता रहेगा तो नहीं हुआ। तो पापा से शेयर करते हो हमेशा? हाँ सब कुछ। क्या कि रिजल्ट ऐसे चल रहे हैं? हाँ सर। डीपीपी नहीं कर रहे हैं बता देते सब? पता था उनको। वो रोज देखते हैं? मतलब मैं प्रिंट करता था डीपीपी, सो किसी दिन नहीं प्रिंट करता हुआ पता चल जाता था। अच्छा तुम प्रिंट निकाल के करते थे? तो पापा तुमको रोज नहीं पूछते थे क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछते सर। अच्छा। पापा इनडायरेक्टली बात करते हैं? इनडायरेक्ट बात करते हैं। फिर बुलाया एक दिन? हाँ। फिर क्या बोले पापा? ऐसे ही चलता रहेगा तो भूल जाओ नीट, ऐसा कुछ बोला था। तो फिर बाद में बोले कि सबकी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स आएंगे, जो इनको पार करेगा वही सक्सेसफुल होगा। तो तब अचानक से मोटिवेशन आ गया। तब मतलब डीपीपी मतलब बहुत पहले था, सो वो नहीं कर पाया, पर टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी करता था। एनसीईआरटी पढ़ के, नोट्स रिवाइज करके ऐसे। बहुत से बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि बैकलॉग हो जाता है, हुआ तुम्हारा कभी? हाँ हुआ था। कितने लेक्चर का सबसे बड़ा ऐसे याद हो? सबसे बड़ा 2 लेक्चर 3 लेक्चर। 2 लेक्चर 3 लेक्चर। कैसे तुम बैकलॉग नहीं होने देते थे? बैकलॉग उसी दिन का उसी का हो जाता था। मतलब अगर रात को सोने भी ना पड़े तो भी देखता था लेक्चर। ऐसे भी दिन कि 2 बजे सोया हूँ, मतलब स्कूल से आने के बाद, और सुबह फिर 6-7 बजे फिर उठते हो? और फिर सुबह उठ के फिर स्कूल गए, फिर अगले दिन के फिर लेक्चर करते थे? हाँ सर। पर डीपीपी नहीं कर पाते थे? कई बार ऐसा होता था लेक्चर देखने में? हाँ 12th में करा सर, कुछ 12th में ऑलमोस्ट करा था सारे डीपीपी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा फनी है। लेक्चर 1x पे देखते थे कि 2x पे देखते थे रिकॉर्डेड? 2x सारे हमेशा? एमआर सर के 2x, हाँ। या फिर किसी टीचर के फ्रीक्वेंसी ना, मतलब एमआर सर के मतलब 11 से देखता था ना, सो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी। 2x पे देखनी है। किसी टीचर 1.25 या फिर 1.5। कौन है ये? कौन था 1.25 1.5? अमित महाजन सर। अमित महाजन सर ने रिसेंटली मुझे फोन में बताया कि तुम्हारा नाम उन्होंने क्लास में लिया था बीच में। बहुत नाम लिया है। कितनी बार हुआ ये? 2 बार हुआ, और डाउट रेगुलरली सॉल्व करता था। मतलब स्टूडेंट का डाउट
करने का ऑप्शन है ना सर, हम्म लेक्चर। हाँ भाई तो जब डाउट सॉल्व करता था तो सर बोलते थे वेरी गुड सैमुअल, ऐसा मोटिवेशन था। अभिमानी सर कहाँ मिले आपको क्लास? 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे थे लक्ष्य में। सही, उन्होंने बताया मुझे कि मैंने क्लास में उसका कई बार नाम लिया है, मैं जानता हूँ। बात भी अभी अमीर सर से नहीं सर, अभी कराते हैं, इसके बाद ही बात कराते हैं अभिमानी सर से, बड़े एक्साइटेड थे वो। ये तो हो गई बात। टेस्ट को लेके बताओ कि टेस्ट में जब नंबर कम आए 570 560 आए तो अगले टेस्ट के लिए कैसे मोटिवेटेड रहते थे कि देना ही है? अगर देना है तो देना है सर, मतलब नंबर खराब आ रहे तो नहीं लगता था कि स्किप कर दे, अच्छे से तैयार करके दूंगा अगला टेस्ट? नहीं, मतलब देना है, मतलब MR साहब भी बोल देते हैं अगर कुछ जीरो पड़ा है तब भी टेस्ट दो। टेस्ट के सॉल्यूशंस देखते थे? देखता था, अगर इनकरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखता था। इस बार तो और अच्छा बनाया आप लोगों ने, खैर तुम तो पास कर गए। अब टेस्ट एनालिसिस बताइए, बहुत डीप वाली इस बार तो, इसके अंदर पूरा लक्ष्य में भी अच्छा था सर। अच्छा था। तब एनालिसिस नहीं थी ना? एनालिसिस नहीं था, पर हर क्वेश्चन के नीचे ही टेस्ट सॉल्यूशन ऐसा कुछ था। सॉल्यूशन था। अब क्या किया, एनालिसिस देते हैं जिसमें हम लोग अब ये बता रहे हैं कि तुम्हारे इस टेस्ट में ओवरऑल कितने नंबर आए, तुम्हारे क्लास के एवरेज बच्चे कितने नंबर आए, टॉपर कितने, फिर बताएंगे कि फिजिक्स में तुम्हारे कितने नंबर है, क्लास के टॉपर के, फिर बताएंगे फिजिक्स के जो पर्टिकुलर क्वेश्चन तुमने सही किया है वो टॉपर ने कितने में सही किया है, एवरेज ने कितने बच्चों को बोला था। इस बार बहुत डीप एनालिटिक्स बनाई, खैर इतनी डीप की जरूरत है नहीं वैसे ऑनेस्टली, बट ओवरऑल बनाई है, इस चीज की हम लोग ने इस बार। अब क्या लग रहा है, कहाँ जाना है? देखते हैं सर, मतलब काउंसलिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग देखते हैं। मन में कोई ड्रीम कॉलेज? ऐसा कुछ नहीं है सर, जो मिल जाए टॉप। काउंसलिंग का वेट है? हाँ सर। सही है। अच्छा, बैच के ऊपर बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है तो एक तो हो गई लाइव क्लास में, तुमने बताया तो फुल स्क्रीन देखते थे, चैट तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी। दूसरी बात तुमने करता था थोड़ा बहुत, करता था तो क्या करते थे? इग्नोर? फुल स्क्रीन उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके लिए भी एक हम लोग टेम्पलेट मैसेजिंग, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। डीपी भी तुमने बताया कि तुमने 11th में आधी की, फिर आधी छोड़ दी। कोई खास अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, इंस्पायर मत होना सब लोग, ठीक है? नहीं, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल एट ऑल। और अगर अब बहुत से बच्चे कहेंगे कोई नहीं, सैमुअल भी छोड़ा था पर वो लेक्चर सारे देख रहा था और टेस्ट सारे दे रहा था, याद रखना। टेस्ट तुम सारे देते थे? एनालिसिस बहुत करता था सर। है कैसे? अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो उसका टेक्स्ट NCERT या फिर नोट्स देखता था जो, और जो क्वेश्चंस जो मैंने छोड़े थे, बिकॉज अब 20 क्वेश्चंस चॉइस में है ना सर, उसके भी देखता था कि अगर ये कर लेता। हाँ, कॉस ये हमेशा फील रहता है, राइट। इसके सिवा जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है, टेस्ट हो गया, ये हो गया, डाउट्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो डाउट्स के लिए क्या किया तुमने? कहीं से और कोई सब्सक्रिप्शन लिया? नहीं सर। तो फिर 11th में प्रॉब्लम था सर, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके MR सर को डाउट भेजता था कभी कभी रिप्लाई देते थे, कभी नहीं देते थे। हाँ। या फिर किसी हर्ष सर को भी भेजा था। हर्ष सर को भेजा था? हाँ। रिप्लाई आया कभी? ये बहुत दुख होता है सर। अब आएगा तो मतलब गूगल जाना पड़ता था, मोस्ट 11th में। फिर 12th में डाउट इंजन आया था। हाँ। बहुत हेल्प किया सर, बहुत हेल्प किया, पर देर में डाउट सॉल्व होता है ना, दिक्कत ये है। पर 11th से बहुत बेटर था, बहुत बेटर था। अब और बेटर कर रहे हैं उसमें, हम लोग बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ये हो गई। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे बताते हैं कि मोबाइल से दिक्कत हो जाती है देखते देखते। तुम ऑफ कोर्स लैपटॉप पे शायद देखते हो लेक्चर्स में भी, मोबाइल लैपटॉप जो भी है, वो कहते हैं कि पूरे टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हैं, आंखों को प्रॉब्लम होती है, सर दर्द होता है, मोनोटनस होता है, ऑफलाइन कोचिंग जाने का मन करता है। ऐसा फील हुआ तुमको कभी? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं लगा आँख पे स्ट्रेन पड़ रहा है या बोर हो गया लेक्चर देख देख के? होता था, अब फिर भी देखता था क्या मतलब ऐसा कुछ था कि स्कूल के टेस्ट भी होते थे तो उनमें अच्छा परफॉर्म करना होता था, तो इसलिए कुछ भी हो जाए लेक्चर को करना है। पर स्कूल के टेस्ट और बैच तो एकदम अलग अलग चलते होंगे ना? हाँ, मतलब मैं यूट्यूब के MR सर के वीडियोस पढ़ते रहते हैं ना, वीडियोस वो देख स्कूल के लिए। बहुत बढ़िया, सही सैमुअल, बहुत 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 बधाई हो। क्या मिस्टेक्स तुमने की? ऑफ कोर्स तुमने कोई मिस्टेक नहीं की तभी इतने नंबर आ रहे हैं फिर भी जैसे क्या ऐसी चीज़ थी जिसमें तुम्हें लगता हो कि अगर मैं वापस जाता तो ये चेंज कर लेता, और क्या तुम मैसेज देना चाहोगे? एक क्वेश्चन था सर बायोटेक्नोलॉजी में, वो गलत हो गया, तो अगर मैं ढंग से पढ़ लेता तो मतलब क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेता तो सही हो जाता। एग्जामिनेशन हॉल में?
और उसके पहले तुम बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि क्या तुमने प्रिपरेशन में अपने कौन सी मिस्टेक की? ऑफ कोर्स चाहे कितना अच्छा कर लो, हमेशा लगता है जर्नी के अंदर कहीं कहीं मिस्टेक हुई है। ये तो तुमने पेपर में अपना वो एक क्वेश्चन बता दिया चुन के। अच्छा, वो तो preparation में वो पूछ क्वेश्चन रहे तुमको सपने में आता होगा ना अब? रटा होगा क्वेश्चन, हाँ सर। उसका आंसर सोल्यूशन हाँ अगले जन्म में सॉल्व करना। नहीं सर, नहीं सर, फिर से नीट दे देना। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हैप्पी हूँ। बहुत प्रिपरेशन जर्नी में क्या मिस्टेक्स तुमने की या क्या मिस्टेक नहीं की, ये पूछना ज्यादा अच्छा होगा बल्कि। क्या मिस्टेक नहीं की? बैकलॉग को नहीं आने देता, फर्स्ट पॉइंट। नहीं आने देना है। फर्स्ट पॉइंट, अगर आ भी गया तो नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर बस सॉल्व करना है। मतलब बैकलॉग नहीं कभी नहीं हुआ बैकलॉग। मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जितना बड़ा होता जाएगा सॉल्व नहीं होगा फिर आगे, राइट। और टेस्ट सब देता था वो, नो मिस्टेक, चाहे जितने नंबर आए। हाँ जितने नंबर आए। और लेक्चर सारे देखता था, मतलब जो भी हो जाए। अच्छा, अगर कोई टॉपिक तुमको आता रहता था, बायो का मान लेते हैं, केमिस्ट्री का मान लेते हैं, तो भी देखते थे लेक्चर? 2x पे। 2x पे। तो लेक्चर के पहले क्या प्री रीड करते थे किताब से खुद से? हाँ, बायो में थोड़ा बहुत करते। बायो में करते थे। तो जो टॉपिक अच्छे से आ जाता था उसके लेक्चर भी देखते थे 2x के ऊपर? रिवीजन कैसे करते थे? सर रिवीजन का बहुत मेजर स्ट्रगल रहा मुझे। तो अमित महाजन सर मिले थे जब मतलब लक्ष्य बैच में, उन्होंने रिवीजन पे बहुत एम्फेसाइज किया था। तो उसी कारण शायद ये रिजल्ट आया। रिवीजन इज़ अ मेजर इम्पोर्टेंट। सो वो बोलते थे कि हर क्लास से पहले रिवाइज करना है। और एक बार क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन बता रहे थे, मतलब स्टीरियोइज्म ऐसा कुछ था, और मैंने पढ़ के नहीं आया पिछला क्लास में, जब रिवाइज तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और किसी ने ऐसा कुछ लिख दिया, सर समझ नहीं आ रहा, तो सर डांट दिए। तो मुझे बहुत, तुम्हें लगा तुम्हें डांट पड़ रही मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। तो तब से मैं रिवीजन पे बहुत फोकस करता था। तो तब मुझे ये शॉर्ट नोट्स वाला टेक्निक समझ आया। शॉर्ट नोट्स कैसे, तो हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाता था सर। हर लेक्चर के बाद? कैसे मतलब? तो एक अलग कॉपी है इसकी? हाँ, अलग कॉपी है। कि सब्जेक्ट की? हाँ। कितने पेज का होता है एक लेक्चर का शॉर्ट नोट? 1 to 1.5, मतलब ये बहुत शॉर्ट होता। तो मान लो एक लेक्चर चला, एक लेक्चर में कितना पेज लगता था? 1 पेज मैक्सिमम। नहीं, नॉर्मल नोट्स में? नॉर्मल नोट्स में 20 पेजेस। 20 पेजेस का एक लेक्चर होता था। फिर उसको तुम शॉर्ट नोट्स में कितने मिले जाते थे? 1 पेज। और ये एक्टिविटी कब करते थे? क्लास होने के बाद। रोज का रोज? क्लास के इमीडिएटली बाद बैठा, लेक्चर के नोट्स को कंप्रेस किया, शॉर्ट नोट्स में बना दिया। तो उसके अंदर शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होता है? जो मुझे नहीं आता था, और नहीं आता था नहीं, जो मुझे लगता था कि भूल जाऊंगा वो होता था। ऐसा भी होता था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी लिखूंगा हमेशा? नहीं, वो तो याद ही होंगे। हाँ, जैसे कई बार एग्जाम्पल के तौर पर सबका अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो मुझे लगेगा शॉर्ट नोट्स के अंदर अगर मैं कूलम्स लॉ पढ़ रहा हूँ तो मैं कूलम्स का फॉर्मूला जरूर से लिखूंगा। ऐसा भी था? नहीं, कि तुम्हें लगता था कि ये पर्टिकुलर पॉइंट मैं भूल सकता हूँ उससे भी? हाँ, और जो पॉइंट एनसीईआरटी के मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो लिख देता था। क्वेश्चंस भी लिखते थे? न्यूमेरिकल्स? तो सम क्वेश्चंस, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना। हाँ, वो लिख देता था शॉर्ट नोट्स में। क्या डीपीपी सॉल्व करते वक्त शॉर्ट नोट्स में और कुछ कुछ इंक्लूड करते थे? हाँ, कभी कभार मोस्टली सॉल्व हो जाता है। हाँ, इफ समटाइम्स ऐसा कुछ होता है तो लिख देता हूँ। ये शॉर्ट नोट्स ने कितना हेल्प किया रिवीजन के वक्त पे? लास्ट में बहुत हेल्प किया। हर बार वो 20 पन्ने नहीं पलटने हैं? फिर उस कॉपी से कभी रिवाइज ही नहीं करते थे 20 पन्ने वाली से? लेक्चर हुआ, लेक्चर के नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, अब इसके बाद क्या अगली बार कभी 20 पन्ने के पेज से तुम रिवाइज नहीं करोगे? सिर्फ शॉर्ट नोट्स है हमेशा? डर नहीं लगता पुरानी चीजें भूल जाऊंगा? अच्छा, जब टेस्ट आता था तो किससे रिवाइज करते थे? शॉर्ट नोट्स। ओ भाई, एंड शॉर्ट नोट इज 1 पेज और 1.5 पेज ऑफ ईच लेक्चर। सो एक चैप्टर के 8 पेजेस हो जाते थे। दिस इज अ सुपर ट्रिक यू आर टेलिंग। शॉर्ट नोट्स में क्या ये भी तुम थोड़ी सी चोरी करते थे कि छोटा छोटा लिख के घुसा दूं और कुछ एक पेज के अंदर? हाँ होता था कि दिल को सुकून है एक पेज के अंदर ही है जो है। ये मैं भी बहुत करता था, घुसा देते हैं। एंड हाउ डू यू रिवाइज फिजिक्स? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिजिक्स के लिए ना मोस्टली क्वेश्चन से ही सर, मतलब एमआर सर 11th के रिवीजन में कुछ लेक्चर देते थे। पहले शॉर्ट नोट्स को देखता था, फिर लेक्चर देता था। तो एमआर सर क्वेश्चन सिखा रहे थे, तो ऐसे ही हो गया था। तो क्वेश्चन ऐसे देखते थे कि पॉज करके सॉल्व करते थे? पॉज करके सॉल्व करता था।
और लेक्चर नोट्स में जो क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं उनको कभी रिवाइज नहीं किया तुमने? शॉर्ट नोट्स में ही था सर मोस्टली, अच्छे क्वेश्चंस पे हो जाते थे। अच्छे क्वेश्चन मतलब स्टैंडर्ड, मतलब सिंपल क्वेश्चन तो हो ही जाते थे ना। और कोई किताब सॉल्व करने का मौका मिला? 11th में टाइम मिला था, 12th में नहीं। तो 12th में डीपीपी सारी सॉल्व की इस बार कि नहीं? इस बार भी छोड़ी है? की थी सारी। तो 12th के अंदर तुमने लाइव लेक्चर देखे, डीपीपी सॉल्व की और मॉड्यूल ले लिया था पीडब्ल्यू का कि मॉड्यूल भी ले लिया था? 11th में लिया था, तो लास्ट में कामचोरी की वजह से नहीं कर पाया पूरा। 12th में नहीं गए सर, मतलब टाइम ही नहीं। यू जस्ट वॉच लेक्चर, जस्ट सॉल्व डीपीपीज, दैट्स ऑल, एंड गिव टेस्ट। सुन लो भाई, इतना ही काफ़ी है, मॉड्यूल की भी ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट अगर सेलेक्ट होना है। है ना? स्पोर्ट्स कौन सा खेलते हो? ऐसा कुछ नहीं था स्पोर्ट्स से मैं इंटरेस्ट। कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम बचपन से खेलते हो? खेलता था सर, बैडमिंटन। किस क्लास में? 6th 7th में। 6th 7th में बैडमिंटन खेलते थे? हाँ सर, और म्यूजिक भी जाता था, म्यूजिक क्लास। किस क्लास में? 8th सर, 10th में किया था। प्लेस किए हैं तुमने, ड्रामा प्ले? हाँ वही तो किया था। शेपर्ड का किया एक बार। और जोसेफ का एक बार आया था, कहीं और। बस ये दोनों। हाँ, किंग का भी किया था, किंग वाला। किसी उस पे किया या शेक्सपियर के नॉवेल पे? किसी शेक्सपियर के नॉवेल पे हाँ, माइमिंग किया था सर एक बार। माइम ऐसा मतलब पूरा ब्लैक, ऐसा वाइट वाला लगाते हैं मेकअप। हाँ। फुल लिपस्टिक होता है। हाँ। एक्टिंग करना होता है बस। किसकी की थी? ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें मतलब ग्रुप ड्रामा होता है वो। अच्छा। मैंने किया था मार्क एंटनी का कैरेक्टर। अच्छा। से पढ़े क्या? नहीं, CBSE पे। उसमें मार्क एंटनी कैरेक्टर है ना, बड़ा ही अलग कैरेक्टर है वो इट्स अ न्यूट्रल कैरेक्टर, मतलब ओवरऑल अगर देखो तो। हाँ, एक बार किया था सर जॉन कीट्स का, जब 6 में था। जॉन कीट्स का कौन सा किया था? सिर्फ जॉन कीट्स के सब सारे पोएट्स थे। हाँ। एक के बारे में बोलना था बस। हाँ। सिंपल सा। सही। पोएम रेसिटेशन में जाते थे कभी? हाँ, गए था सर। तुम बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज कर रहे थे। अभी तक ऐसा लग रहा था मुझको कि तुम एकदम से पढ़ाई टॉपर बच्चा जो होता है, पर तुम करिकुलम एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व हो। क्वायर में जा रहे हो, ड्रामास में जा रहे हो, फिर अभी तुम बता रहे हो पोएट्री में। हाँ, एलिक्यूशन, डिबेट। हाँ, वो भी गया था सर 12th में ही। हिंदी की इंग्लिश क्या टॉपिक रहते थे? टीचिंग से कुछ रिलेटेड था, मतलब तो या तो फॉर हो गया तो अगेंस्ट हो गया। हाँ, ऐसा। पता है कॉलेज में कैसे होता है? हाँ। कॉलेज में होती है मस्ती। हाँ। फर्स्ट ईयर में जाओगे पता चलेगा। तो सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले अरेंज कराते हैं इवेंट। हाँ। तो हमारे यहाँ अरेंज था इवेंट, और उसमें मेरे को जैसे मान लो टॉपिक मिल गया कि साइंस इज अ बून और ठीक है। तो मेरे को था कि ये उन्होंने बताया था कि वहीं पे आप जब पहुंचोगे, आप दोनों साइड तैयार करके आओगे। तो मेरे को टॉपिक मिला साइंस इज बून और इविल, और आप स्टेज पे खड़ोगे तब आपको बताया जाएगा कि फॉर और अगेंस्ट। तो दोनों प्रिपेयर करके जाना होता है एक्सटेम्पोर। तो उन्होंने बोला ऐसा ही था सर। तो उन्होंने बोला कि इसके फॉर बोलना है। हाँ। तो मैं स्टार्ट हुआ कि एवर सिंस द इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड साइंस इज एवरीथिंग, वी कैन नॉट हैव इवॉल्वड एंड ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल। फिर अचानक से बजा अगेंस्ट। Without science, world can be so beautiful. So, फिजिक्स वाला भाई कौन कर रहा है? हेलो। यस मैम। आप कैसे हो? अच्छा हूँ मैम। आपने नीट का एग्जाम दिया है ना? यस मैम। जी, क्या मैं जान सकता हूँ आप पीडब्ल्यू के कौन से बैच के स्टूडेंट हो? लक्ष्य बैच से था मैम। जी, आपने जो नीट का एग्जाम दिया है ना, उसका आप मुझे स्कोर बता सकते हैं? 701। 701? ओके। रिसेंटली हमारी टीम की तरफ से एक गूगल फॉर्म आपको रिसीव हुआ होगा, वो आपने फिल किया है ना? फिल पापा से बात कर रहा हूँ। पापा बात करना चाह रहे हैं। पापा बात करना चाह रहे हैं मैम। पापा बात करना चाह रहे हैं मैम। मतलब पापा, फादर। अच्छा ठीक है। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैडम, ये फिजिक्स वाला से कॉल आया आपका? जी। हाँ बताइए क्या काम है? जी, मतलब नीट का एग्जाम दिया है ना तमिल में? जी बिल्कुल दिया है। हाँ, तो उनका स्कोर पता मतलब चाहिए ना?
किस लिए? तो वो फॉर्म फिलअप करना होता है ना, इसलिए फॉर्म? किस चीज का फॉर्म? गूगल फॉर्म। ये ऑनलाइन में इतने फॉर्म आप लोग भराते हो, रोज एक फॉर्म आ रहा है। चश्मा लग गया मेरे बेटे को पढ़ पढ़ के, दिन भर मोबाइल के सामने बैठा रहता। मैडम मैं इसको इतना बोला कि ये पास में चला जाए, ब्रिलियंट कोचिंग थी हमारे पास में, है ना, ये जाता ही नहीं है। ब्रिलियंट कोचिंग है, ब्रिलियंट शर्मा नाम के एजुकेटर है, और मैं इसको इतना बोला, वहाँ हमारे मित्र हैं हम, आप बताएं कॉलेज में साथ पढ़ते थे, हमारी सारी बात मानते हैं। 1 रुपया फीस नहीं लग रहा था इनका, पर इनको पता नहीं क्या ऑनलाइन का वो है कि मोबाइल से पढ़ना है। मोबाइल से पढ़ाई होती है भला, बताइए आप। अब जो इसके 700 नंबर आए हैं तो ठीक है, कुछ तो किया होगा पढ़ाई, पर मैम आप बताइए इसका 720 क्यों नहीं आया? हाँ, अब रेड्डी जी का बेटा है, रेड्डी जी के बेटे के 716 आ रहे हैं, इनके सिर्फ 700 आ रहे हैं, क्या होगा बताइए? बचपन से मैम बेटा हमारा टॉपर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये फिजिक्स वाला ने इसका नंबर कम करा दिया, 720 बनने थे इसके। ओके, तो कोई मतलब फॉर्म फिलअप नहीं किया है ना उन्होंने? मैडम दिन भर तो आप फॉर्म भरवाते रहते हो, पढ़ाते कब हो आप लोग? ये फॉर्म भर दो, वो फॉर्म भर दो, पढ़ाई कब होती है आपके यहाँ? मैं दिन भर देखता हूँ, ये वीडियो ही देख रहा है, वीडियो। अब मोबाइल पे क्या देखता है, हमें तो देखिए समझ में नहीं आता है ये सब। अभी नंबर इसके आए हैं 700, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद है फिजिक्स वाला का, आप सभी का शुक्रिया तो मैं हूँ ही। अलग सर को आप एक मैसेज पहुंचा देना कि एक बार मिलने तो आ जाए, इतना अच्छा नंबर लाया बेटा, मिलने भी नहीं आए, उनको पता ही नहीं चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैडम। क्या इत्तेफाक कैसे कर रहे हैं? अच्छा काम तो अच्छा कर रहे हैं लोग यार, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे हैं, नाइस। बहुत बेहतरीन हो गया। दूसरी बार है सर। अच्छी बात है यार, यस सर। हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल पाते हर साल। हम लोग तो थोड़ी दिक्कत ये होती है कि इतना बच्चा हमारे यहाँ से निकलता है, फिर वो कॉलेज पहुंच जाता है, फिर किसी इत्तेफाक से हम उस कॉलेज गए हैं, या वो कहीं मिल जाता है तो पता चलता है कि पढ़े थे, ऐसा हुआ था। अभी आया था MKCG करके एक कॉलेज है साउथ से, तो वहां से एक बच्चा आया था MKCG से, तो उससे बात हो रही थी, तो उसने बोला कि सर मेरा जो रूममेट है जो मेरे साथ रहता है, मेरे 631 नंबर थे नीट में, उसके 631 थे, और मेरे दोस्त के 632, वो भी फिजिक्स वाला से पढ़ा है। अच्छा। मैंने नाम सुना था ना कुछ, वीडियो कॉल पे बात हुई उससे, तो उसने बोला मैंने फॉर्म भरा था पर उस टाइम कॉल नहीं आया, तो छूट जाता है क्योंकि लिमिटेड इंटरव्यू हो पाते हैं, तो नहीं हो पाता है। कभी कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं आया? आया तो था, पर बायो में था इंटरेस्ट था। तो बायो में इंटरेस्ट तो तुमको क्लास 10 से आया? हाँ, क्लास YouTube वीडियोस देख के। और 10th में और क्या देखा? 10th में ना सर एक्सप्लोर कर रहा था कि कॉमर्स ले लो, कि आर्ट्स वाले तो पापा एकदम मना कर रहे थे कि नहीं साइंस या फिर आर्ट्स, सॉरी साइंस या फिर कॉमर्स। तो जब साइंस का देख रहा था, मतलब मैथ्स तो माँ पढ़ाती थी, सो ऑलमोस्ट मैथ्स ओके, आई कैन टेक, चॉइस था। तो बायो था इंटरेस्ट ही था 10th में, तो वो भी चॉइस था। कॉमर्स का भी देखा कि CA कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम होता है, पर फिर भी मतलब मुझे नहीं आया इंटरेस्ट कॉमर्स में। फिर 10th में तुम बता रहे थे कि तुमने YouTube देखा, क्या क्या देखा, कैसे पहुंचे PW तक? सर ऐसा होता था कि 10th में पहुंचे कि 11th में पहुंचे PW तक? 9th में पहुंच गए। बताओ सबसे पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ? 9th में ऐसा हुआ कि स्कूल वाले जब टेस्ट लेते थे, तो तब केमिस्ट्री का चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर तो पहले से ही प्रिपेयर करके जाता था, मतलब टेस्ट के लिए। तो जब सर्च किया एसिड बेसिस सॉल्ट, आपका वीडियो दिख गया। क्या सर्च किया? एसिड बेसिस सॉल्ट। हाँ, तो क्लास 10 आपका पहला वीडियो आता था, 4-5 साल पुराना। हाँ, वो देखे थे। फिर ऐसा हुआ कि आपके ICSE के वीडियोस भी थे। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैंने सोचा कि अच्छा ICSE भी होता है, तो मुझे लगा ICSE क्यों नहीं, इतना ज़्यादा पढ़ाता है। मुझे तभी बहुत पढ़ते हैं भाई। सो मुझे लगा कि मेरा तो डिसएडवांटेज है, बिकॉज हम CBSE से हम कम पढ़ते हैं। तो पर रेलेवेंट पढ़ते हो ना, ICSE में कुछ भी रेलेवेंट पढ़ा रहा है। ICSE इज नॉट फॉर
नीट जेई कॉम्पिटिटिव हाँ। एग्जाम्स, वो आपको इंटरनेशनली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर हम्म। पता नहीं क्यों कर रहे तो वो भी देखे थे मैंने हैं हैं? तो आउट ऑफ सिलेबस था तुम्हारे। ऐसे ही। तो अब नाइट्रिक एसिड एक सेपरेट चैप्टर था, सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेट चैप्टर। सेपरेट चैप्टर है। हाँ, तो उनके वीडियो ऐसे ही। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाँ। 4 चैप्टर है इनऑर्गेनिक हाँ। डिटेल्स में। तो जब ऐसे ही बेड में लेटा हूँ ऐसे ही देखता था, ऐसा हुआ इंट्रोडक्शन। ये चला क्लास 9th में। तो क्लास हाँ 9th 10th में हुआ था वो आईसीएससी का 10th में हुआ गया। तो तुम आईसीएससी के 10th में था, पर तुम 9th में देख रहे थे। नहीं आईसीएससी का 9th 10th, सीबीएसई का 10th में देखता था। अच्छा। तो सीबीएसई क्लास 10th में तुम पहली बार पीडब्ल्यू में तुमने एसिड बेसिस सॉल्ट सर्च किया, वीडियो आया, फिर तुम आईसीएससी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो। पढ़ाई नहीं, बस ऐसे ही देख रहे थे वीडियो, फ्री टाइम मिल रहा है। उड़ान सीरीज थी। उड़ान सीरीज। और मैथ खुद से कर रहे थे मम्मी? मैथ्स खुद से करता। आरएस भी लगा दिया था। हाँ। एग्जाम्पलर भी लगा दिया था 10th में। एनसीईआरटी हो गई बस। अब जो तुम्हारी धीमे धीमे लेयर्स खुल रही हैं, उससे समझ में आ रहा है कि तुम इंट्रोवर्ट हो, पर अपनी दुनिया में काफी एंजॉय भी कर रहे थे। ऐसा नहीं किसी पढ़ाई की थी एक्टिविटीज। सोशल मीडिया का क्या था तुम्हारा? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप? हाँ, तो जब 10th का एग्जाम हुआ था ना, तो आई वाज लाइक आई नीड टू एक्सप्लोर मोर। तो इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया, ट्विटर डाउनलोड कर लिया, टेलीग्राम। एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, ट्विटर पे आ जाओ। एक समथिंग फुटबॉल फैन था वो, तो मुझे भी फुटबॉल फैन बनाने की कोशिश कर रहा था। ये फुटबॉल फैन की बात होता है यार, सबको फुटबॉल फैन बनाते हैं। फिर इंस्टाग्राम वगैरह? इंस्टाग्राम वगैरह तो 10th के बाद बहुत इंटरेस्ट था कि सारे लोग फ्रेंड पे इंस्टाग्राम पे थे, तो इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, सबको फॉलो करने लगा, आपको भी सब टीचर्स को। उसके बाद बहुत डिस्ट्रैक्ट भी होने लगा, रील्स देखते देखते स्क्रॉल 11th में, रील्स वाले चक्कर में। फिर यूट्यूब शॉर्ट, जब 11th में यूट्यूब शॉर्ट था भी नहीं, याद नहीं था, बट 12th में आ गया था। ऐसे ही स्क्रॉल करते करते बहुत टाइम वेस्ट होता था। सोशल मीडिया अपने आप में बहुत एडिक्टिव है। हाँ सर। वंस यू गो इन, देयर इज नो वे ऑफ कमिंग आउट। अपना शेड्यूल बताओ, सुबह से रात तक का शेड्यूल क्या वेरी करता है या अप्रॉक्सीमेटली सेम था? 11th में तो स्केड्यूल बनाता था कि मतलब टाइम 6 to 6:10 ये करना है, उठना है 6 to 6:10। मतलब हाँ, उठना है, ब्रश करना है, फिर बेदिंग, नहाना है। फिर उसके बाद बना था कि पहले फिजिक्स का लेक्चर, टाइम डिवाइड था। ब्रेकफास्ट के भी टाइम दिया था, हाफ नान देता था ब्रेकफास्ट के लिए। फिर उसके बाद लाइक फिजिक्स पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, मतलब डीपीपी करना है। स्कूल नहीं जा रहे? 11th में ऑनलाइन था ना सर, कोविड। हाँ। सुबह 6 बजे उठे, 6 से 10 में ब्रश करना है, हाँ, 10 मिनट नहाना है, फिर क्या कितने बजे पढ़ने बैठ गए हो सुबह? अब तो एग्जैक्ट याद नहीं है सर, पर 8 o'clock, 8 बजे तक 8 o'clock 9 o'clock। फिर वहाँ से इतने बजे तक लेक्चर देखना है, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करने हैं। लेक्चर तो शाम को हो रहे थे। हाँ, अर्जुना में थोड़े बहुत बैकलॉग थे ना सर। हाँ, उसको क्लियर करने के लिए मॉर्निंग को भी लेक्चर देता था। हाँ, और उसके बाद शॉर्ट डीपीपी या फिर ये मटेरियल सॉल्व करना है, लाइक डीसी पांडे करता था फिजिक्स 11th में। कौन सी कर रहे थे? डीसी पांडे। अच्छा, कर रहे थे डीसी पांडे सर। पूरी की? ऑलमोस्ट चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स नहीं हो पाए थे। 11th में ऑलमोस्ट किया था। 12th में नहीं हो पाया सर, टाइम नहीं मिलता था। ठीक है, फिर? हाँ, फिर ऐसा भी था कि डीसी पांडे सर की जो किताब थी, उसमें पेपर स्टेयर करके स्कूल में जब फ्री टाइम होता था तब सॉल्व करता था। अच्छा। तो क्लास टीचर मना नहीं करता था कि यहाँ पे बैठ के फ्री टाइम पे, या फिर लाइब्रेरी पीरियड ऐसा कुछ होता है ना सर, तो फिर लाइब्रेरी चले जाकर सॉल्व करता था। बहुत मजा आया होगा ना इस जर्नी में? हाँ सर। एक दिन जैसे याद करो, बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल हिल जाए, असल नहीं बनता है। और लास्ट में ऐसा कुछ था कि स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शन भी चल रहा था, तो मैंने इस बार नहीं पार्टिसिपेट करूँगा, बिकॉज नीट अगले साल नीट भी देना है, तो इसलिए नहीं बनूंगा मैं। तो उसके बाद मैंने ऐसा कुछ किया कि
लास्ट 2 पीरियड्स सेलिब्रेशन के जाते थे प्रैक्टिस। तो लास्ट 2 पीरियड्स मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके लाइब्रेरी में एक रूम ले लिया था। वैल्यू ऑफ टाइम। तो 11 का शेड्यूल बना लिया, सुबह 8 बजे पढ़ने बैठ गए, ब्लैक लॉक कवर किया, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, देन फिर 11th में ऐसा हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही थी। नहीं पहले शेड्यूल बताओ तुम। स्केड्यूल अच्छा। उसके बाद लंच का भी टाइम अलग से रखता था। फिर उसके बाद रिवीजन करना है बिकॉज पिछले चैप्टर्स के वो करता था। उसके बाद रेगुलर क्लासेस 4 o'clock को क्लास होती थी। फिर रात हो गई। फिर 11th में शॉर्ट नोट से बनाता था। तो सिर्फ लेक्चर कर ली, उसके बाद टीपीपी कर ली समटाइम्स। तुमने पूरी तरह से नहीं किया। फिर बायो की नहीं की सर, फिजिक्स के सारे टीपी फिजिक्स के। उसके बाद रिवीजन करना था आज का पढ़ाया हुआ। उसके बाद सो जाता था। दोपहर में नहीं सोते थे? नहीं सर। स्कूल के एग्जाम से क्या होता था फिर? स्कूल के एग्ज़ाम्स ना मोस्टली फिजिक्स वाले के साथ ही चलते थे बिकॉज सेम सिलेबस से पढ़ाया, बिकॉज सीबीएसई है ना सर। तो कभी कभार वो आगे चले जाते स्कूल वाले, तो उसके लिए मैं अलग से यूट्यूब पे पढ़े रहते MR सर के वीडियोस, पंकज सर के वीडियोस, वो देख के चला जाता था। बिकॉज स्कूल के नंबर में अगर कम आए तो पेरेंट्स को भी डाउट होगा, टीचर्स भी बोलेंगे कि ऐसा क्या हो गया अचानक से। तो उसके लिए अलग से प्रिपेयर करता था स्कूल के लिए। You want to be hero at all places. स्कूल में भी हीरो बने। सही है। सैमुअल अपनी स्ट्रैटेजी बताओ कि क्या रहती थी डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर। सर पहले फिजिक्स की बात किया तो पहले फिजिक्स को ना 11th में बहुत इम्पोर्टेंस देता था बिकॉज पापा भी बोलते थे कि फिजिक्स लास्ट में नहीं करा जाते। MR सर भी बोलते थे कि लास्ट मिनट में फिजिक्स नहीं हो पाता। तो फिजिक्स में बहुत ऑलमोस्ट 50% चला जाता था टाइम फिजिक्स के लिए। और फिज़िक्स में ना हर लेक्चर देखने के बाद MR सर के क्या क्वेश्चन ठीक किए थे वो फिर से लगाता था और DPP सॉल्व करता था सर फिज़िक्स के लिए। और टेस्ट से पहले ना जो DPP के थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेके जाता था। 11th में ये सब था। पर 12th में ये हुआ कि मैं शॉर्ट नोट बनाने लगा सर 12th में। तो पहला फिज़िक्स का क्लास हुआ, उसके बाद जो पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो शॉर्ट नोट्स में लिखता था सर। और उसके बाद DPP, कभी कभार DPP पहले कर लेता था, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, फ्लेक्सिबल था। दैट इज़ फॉर फिज़िक्स सर। केमिस्ट्री के लिए जो मैं करता था 11th में लेक्चर कर लेता था, उसके बाद DPP, उसके बाद PW मॉड्यूल कर देता केमिस्ट्री में। अच्छा, 11th में मॉड्यूल मंगाए थे? 11th में सर। 11th में केमिस्ट्री में करते थे सिर्फ? हाँ केमिस्ट्री। अच्छा, फिर फिजिक्स तो बहुत कराते थे सर हमारे साथ, फिर केमिस्ट्री के लिए। फिर 12th में केमिस्ट्री के लिए भी शॉर्ट नोट बनाने लगा, पर पहले क्लास करता था। फिर अब 12th में एक और चेंज किया था कि NCERT पढ़ने लगा क्लास के बाद। तो और शॉर्ट नोट्स में फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे थे? हाँ सर, इस साल तो आसपास रीजन में आए थे ना फिजिकल केमिस्ट्री से। तो उसके भी जो NCERT और लेक्चर दोनों का मतलब शॉर्ट नोट्स बना जाता सर, कंबाइंड। तो हर लेक्चर के बाद, तो 12th में ऐसा था। फिर बायो के लिए 11th में लेक्चर करने के बाद 11th में ये प्रॉब्लम था कि सर कुछ बुक्स भी बाय किया था। तो बायो किससे पढ़े थे? रचना 1.0 की 2.0? 1.0 विश्वजीत सर और समाप्ति मैम। विश्वजीत सर और समाप्ति मैम से पढ़ रहे थे। ओके। सो तब यूट्यूब पे बहुत गाइड करते कि ट्रूमैन पढ़ने चाहिए, ट्रूमैन। तो वो भी स्टार्ट किया था, पर इतना सारा था कि सर रिवाइज ही नहीं कर पाता लास्ट में। तो केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारी किताब ली थी, पर नहीं कर पा रहा था। मतलब एक चीज़ को पकड़ने चाहिए सर, बहुत सारे रिसोर्स नहीं होने चाहिए। ये तो 11th के एंड में पता चला था। 12th में फिर NCERT फोकस करने लगा, क्लास के बाद NCERT, फिर शॉर्ट नोट्स। और वो केमिस्ट्री के लिए था। तो बायो में क्लास के बाद DPP स्टार्टिंग में करता था, बायो की DPP। हाँ, उसके बाद बायो तो 20% ही करता था 11th में। तो नेक्स्ट 12th में आने के बाद
लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेता था एक बार, बिकॉज मतलब बहुत रिविजन ज़रूरी चाहिए, तो एनसीईआरटी भी करता था और उसके बाद डीपीपी, ऐसा था सर बायो का। बहुत बढ़िया सैमुअल, बहुत सही लगा तुमसे बात करके और काफ़ी क्लियर तुम्हारी थॉट है, थैंक यू। ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। कुछ बातें जो यहाँ से तुमसे सीखने वाली है वो ये है कि टेस्ट को बहुत रेगुलरली देना है, और तुम्हारा शॉर्ट नोट वाला आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कर पाया, बायो का नहीं कर पाया। तो फिर बायो में क्या रिवीजन कैसे? एक चैनल है सर यूट्यूब पे, हाँ, वो ऑडियो बुक देती थी, एनसीईआरटी ऑडियो बुक। हाँ, मतलब वो एनसीईआरटी ऐसे ही ओरली बाय पढ़ती थी, हाँ, लाइन बाय लाइन। हाँ। सो ऐसे ही रिवीजन करता था बायो का। पढ़ते बैच में थे कि पढ़ भी नहीं रहे थे सिर्फ नहीं, पढ़ते बैच में ही था, पर रिवीजन ऑडियो बुक से करता था। हम लोग भी बना रहे हैं ऑडियो बुक, इस बार अच्छे से इस पर वर्क करेंगे, आप जैसे बच्चों की यूजफुल होती है। बहुत बड़े सैमुअल, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, एंड वी आर रियली 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और बहुत से बच्चे तुमको देखेंगे और वो भी काफ़ी इंस्पायर होंगे। चलो सैमुअल, मिठाई तो खिलाए यार, मिठाई खिलाने की परंपरा होनी चाहिए। हाँ हाँ भैया, अब सही है, तो मिठाई खा के आ गया मज़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली बार अगली कहानी के साथ। जय हिंद।